नेताओं को बिना शर्त रिहा करने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। तूफान स्कूली बच्चों को लेकर जो जा रही थी तो 4 बच्चों उसमें सभी दुर्घटनाग्रस्त हुए थे, किंतु 4 बच्चों की दुखद मृत्यु हो गई थी। उसी को लेके हमारे नागदा के कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा, हमारे चेतन यादव जी द्वारा, चेतन पाटीदार जी द्वारा और कुछ लोगों द्वारा जो भूख हड़ताल पे एक आंदोलन किया था, उसके संदर्भ में हम आज ज्ञापन देने आए हैं। इसमें लिखा है, प्रति श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, तहसील कार्यालय नागदा, जिला उज्जैन, विषय रोड चौड़ीकरण आंदोलन के में गिरफ्तार साथियों को बिना शर्त के रिहा करने बाबत। महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि यह है कि विगत 22/8/2022 को नागदा उंडल रोड पर तूफान में सवार स्कूली बच्चों का एक्सीडेंट होने के चलते स्टेट हाईवे 17 उज्जैन जावरा रोड पर दिनांक 23/8/2022 अपनी मांगों को भूख हड़ताल की जा रही थी। यह कि दिनांक 28/8/2022 को हमारे द्वारा अपनी मांगों को लेकर चक्का जाम किया गया, जिसमें प्रशासन द्वारा आंदोलन में शामिल 15 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया तथा उनके ऊपर धारा 151 के तहत कार्रवाई करके 4 व्यक्तियों चेतन यादव, जगदीश मिब्रोड, जितेंद्र कुशवाहा, ओम प्रकाश मौर्य को जेल भेज दिया गया, जो कि प्रशासन का दोहरा रवैया दर्शाता है। जैसे कि ज्ञात हो कि विगत 5 दिन पूर्व एबीवीपी ने भी चक्का जाम किया था, जिसमें हमारे 4 गुना ज़्यादा तादाद में शामिल होकर 4 घंटे तक चक्का जाम किया था, परंतु उनको शांतिपूर्वक थाने में ले जाकर 151 में कार्रवाई कर तुरंत छोड़ दिया गया। परंतु हमारे कांग्रेसी साथियों को जेल भेज दिया गया, जो कि प्रशासन के दोहरे रवैया है। रोड चौड़ीकरण करने की मांग को लेकर हमारे 4 साथी जेल में भूख हड़ताल जारी है। उनकी तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। उन्हेल नागदा सड़क हादसे के बाद मार्ग चौड़ीकरण को लेकर भूख हड़ताल के बाद चक्का जाम करने वाले कांग्रेस नेताओं को बिना शर्त रिहा करने की मांग को लेकर मंगलवार को समर्थकों ने एसडीएम आशुतोष गोस्वामी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर स्टेट हाईवे नंबर 17 पर लंबे समय तक चक्का जाम किया। पुलिस ने सांकेतिक गिरफ्तारी को लेकर छोड़ दिया, जबकि कांग्रेस नेता चेतन यादव, पूर्व पार्षद जगदीश मिमरोड, ओम प्रकाश मौर्य व जितेंद्र कुशवाहा पर धारा 151 में प्रकरण दर्ज कर जेल भेज दिया गया। चारों कांग्रेस नेता खासरोद उप जेल में भी भूख हड़ताल पर बैठे हैं और दिन ब दिन उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि कांग्रेस नेताओं को बिना किसी शर्त के रिहा किया जाए। चक्का जाम करने के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि 2 दिन में चौड़ीकरण का कार्य शुरू हो जाएगा। अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ। 4 दिन में यदि चौड़ीकरण का कार्य शुरू नहीं हुआ तो कांग्रेस कार्यकर्ता एसडीएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन करेंगे। नागदा सर्व महिला मंडल एवं युवक कांग्रेस के द्वारा आज यह ज्ञापन तहसील कार्यालय में आकर दिया गया, जिसमें कि रोड चौड़ीकरण आंदोलन में जो उनके साथी गिरफ्तार हुए थे उनको बिना शर्त रिहाई के संबंध में, इस संबंध में कानूनी रूप से जो कार्रवाई की गई है उसमें आगामी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा यदि कोई जमानत करते हैं मुचलके पे, उनको रिहा कर देंगे यदि कोई होता है तो इसमें नियमानुसार कार्रवाई की है। आगामी कार्रवाई भी नियमानुसार ही होगी। मान्य होते इसके साथ इस वक्त को हमने करा है और सब भूखे प्यासे। आज चेतन जी यादव के लिए हम जब उनकी रिहाई नहीं हुई, 4 दिन हो गए उनको, तो उनकी रिहाई नहीं हुई, उसके लिए सारी नागदा सर्व महिला मंडल और सारे युवा नेता सभी आए हैं। तो हम चाहते हैं कि बिना कार्रवाई उनकी रिहाई हो। आज चेतन यादव भाई के पिता जेल में हैं और इनकी रिहाई के लिए ज्ञापन दिया गया और मैं प्रशासन से यही कहना चाहती हूँ जल्द से जल्द उनको रिहा किया जाए। हमारे द्वारा एडीएम महोदय को ज्ञापन दिया गया, जिसमें हमारी कुछ मुख्य मांगे हैं महोदय से। हमारी ये मांग है कि हमारे जो साथी चेतन यादव जी मैडम दोनों चुप रहना है, अन्य 3 जगदीश मिमरोड, ओम प्रकाश मौर्य और लालू भाई, इन चारों को बिना किसी शर्त के रिहा किया जाए। जिस प्रकार एबीवीपी ने 5 दिन पहले चक्का जाम किया था, शासन प्रशासन ने शांतिपूर्वक इनको थाने पे ले जाकर 151 की धारा लगाकर उनको सभी को रिहा कर दिया गया, ताकि हमारे 4 साथी को जेल भेजा गया। हमारी महोदय से ये निवेदन है कि चारों साथी को जल्द से जल्द छोड़ा जाए और महोदय ने ये बोला था कि 2 दिन के भीतर कार्य प्रारंभ हो जाएगा रोड चौड़ीकरण का। बाकी अभी तक किसी प्रकार का कोई कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, तो मैं एडीएम महोदय से आज हमने ज्ञापन दिया है, अगर 4 दिन के अंदर कार्य प्रारंभ नहीं होता है, मैं एवं मेरे साथी एवं महिला मंडल यहाँ पे एडीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे। ऑटो चालक संघ का एक प्रतिनिधि मंडल जन सुनवाई के दौरान एसडीएम आशुतोष गोस्वामी से मिला।
प्रतिनिधिमंडल में शामिल सदस्यों ने एसडीएम गोस्वामी को बताया कि 15 दिन में नागदा में आरटीओ द्वारा शिविर का आयोजन किया जाए, जिसमें ऑटो चालक आरटीओ संबंधी दस्तावेजों की पूर्ति कर सके। शहर में सीएनजी पंप का संचालन शुरू किया जाए, जिससे ऑटो चालक न्यूनतम दर पर ऑटो का संचालन कर सके। सरकारी हॉस्पिटल में आपातकालीन चिकित्सा विभाग में सर्जन डॉक्टर की ड्यूटी लगाई जाए। अमूमन देखने में आता है कि गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देने के बाद गहन चिकित्सा के लिए उज्जैन रेफर किया जाता है। आज ऑटो चालकों को यहाँ पे ज्ञापन सौंपा है, क्या है पूरा मामला? ऑटो चालक ने जो अभी दुर्घटना हुई उसका शोक भी व्यक्त करा है और खास तौर से ज्ञापन दिया गया कि जो ऑटो चालकों को जो रोज रोज की परेशानी है, पेट्रोल डीजल से चलाने की जो भी समस्या है या गैस टंकी चल रही है, उसके लिए हमने एक आवेदन दिया है, ज्ञापन दिया है साहब को कि नागदा में सीएनजी जल्द से जल्द चालू किया जाए। सरकारी हॉस्पिटल में एक सर्जन डॉक्टर अच्छे से व्यवस्था की जाए। महिलाओं की डिलीवरी की जो समस्या आती है उसका भी हमने लिखित में दिया है कि महिला डिलीवरी जो उज्जैन के लिए रेफर करते हैं बार बार, वो समस्या खत्म की जाए। एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो पाती है, एम्बुलेंस के ड्राइवर उपलब्ध कराया जाए। तीसरी बात एक और हमने मांग रखी है कि नागदा में आरटीओ 8 दिन या 15 दिन में या महीने में एक बार यहाँ पे आके सभी दस्तावेज कागज बनाया जाए, तो हमारे को आने जाने की परेशानी भी नहीं और ऑटो चालक यहाँ पे पूर्ण रूप से अपने सारे दस्तावेज कंप्लीट करवा सके। बस ये एक छोटा सा ज्ञापन किया है साहब ने हमने। और बच्चों की मांग रखी है, तो बच्चों में डॉक्टर अपने एसडीएम साहब ने बोला है कि बड़ी ऑटो में 10 बच्चे और छोटे ऑटो में 8 बच्चे जो व्यवस्थित बैठ सके, बाहर लटके हुए ना हो। तो इसका हमने उनसे चर्चा करी, उन्होंने ये बोल दिया है कि आपकी गाड़ी में बच्चे ठुसे हुए नहीं होना चाहिए, बल्कि 8 बिठाएँ कि 10 बिठाएँ, बाकी बच्चे व्यवस्थित बैठना चाहिए। ठीक साहब। ज्ञापन लंपी वायरस का बढ़ता प्रकोप, शहर का पशु चिकित्सालय स्टाफ की कमी से जूझ रहा। सरकारी हॉस्पिटल के साथ साथ पशु चिकित्सालय भी स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। मंगलवार को जन सुनवाई के दौरान पशु चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप शर्मा ने बताया कि वर्तमान समय में लंपी वायरस के प्रकोप के चलते बीमारी मवेशियों की संख्या में इजाफा हुआ है, लेकिन राहत भरी बात यह है कि पशुओं की मृत्यु दर में इजाफा नहीं हुआ है। लगभग 10 से 12 दिन के उपचार के बाद मवेशियों की हालत में सुधार हो जाता है। बीमारी के कारण पशु चिकित्सकों की मांग में इजाफा हुआ है। आधा दर्जन से अधिक गांवों की जिम्मेदारी संभालने वाले अस्पताल में मात्र 1 डॉक्टर है, जबकि अस्पताल में 2 डॉक्टर, 9 एवीएफओ, 1 एफटीए व 9 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की स्वीकृति है। एसडीएम गोस्वामी ने मामले से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराने की बात डॉक्टर शर्मा से कही। जनसुनवाई से क्या नया अपडेट आया सर? प्रत्येक मंगलवार को जनसुनवाई का आयोजन किया जाता है जिला स्तर पे और तहसील स्तर पे, और नागदा में भी ये सारे अधिकारी उपस्थित थे और जनसुनवाई का आयोजन किया गया और विभिन्न प्रकार की जनता से जुड़ी हुई समस्याएं आई। कई बहुत पुरानी समस्याएं मिली, उस संबंध में निर्देशित भी किया संबंधित विभागाधिकारियों को। उनेल में ज़मीन के मामले से संबंधित कुछ प्रकरण आए थे, उसमें अपतजा उनेल है उनको निर्देशित किया है। नगर पालिका प्लॉट विवाद संबंधित कुछ विषय थे, उसमें क्योंकि पुलिस एंगल है, मारपीट का विषय था, तो उसमें थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है। ऐसे अन्य विषय आए जिसका कि निराकरण करने का प्रयास किया गया है। सर, एक बनवाड़ा के कुछ किसान लेके आए थे पशु की समस्या के लिए, उस संबंध में क्या कहेंगे? जी हाँ, इसमें बनवाड़ा के जो कुछ कृषकगण आए थे उनके द्वारा लंपी वायरस के ऐसे कुछ लक्षण वगैरह बताए गए हैं वहाँ के मवेशियों में। इस संबंध में डॉक्टर प्रदीप शर्मा भी यहाँ पर उपस्थित थे और उनको निर्देशित किया गया कि ऐसे कोई भी केसेस आते हैं तो उसमें त्वरित निराकरण करें। पूर्व में उनके द्वारा बेरछा, रोहलकला एवं यहाँ पे जुड़ा नागदा में जो ऐसे मवेशी पाए गए थे उनको उपचार किया गया है। हालांकि एक और बात यह है कि लंपी वायरस क्योंकि एक अपने आप एक नया रोग है और डॉक्टर साहब के द्वारा भी बताया गया था, जब चर्चा हुई थी कि 8 से 10 दिन उसमें लग रहे हैं उसमें ट्रीट होने में और धीरे धीरे सिम्टम्स उसके जा रहे हैं। हालांकि उसमें एक अच्छी बात यह है कि उसमें कहीं पे भी जो डेथ रेट है वो अभी भी कम है, ऐसा कोई डेथ के केसेस नहीं आए हैं। इसमें बीमारी ज़रूर है लेकिन ऐसे कोई भी उसके घातक जो मृत्यु के प्रमाण हैं ऐसा नहीं मिले हैं, तो अच्छी बात है। हालांकि उसमें भी रिसर्च अभी जारी है और जो भी दिशा निर्देश मिल रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की ओर से, वेटनरी डिपार्टमेंट की ओर से, उसका पालन कर रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर प्रदीप शर्मा के द्वारा आज एक और चीज़ अवगत रहेगी कि उनके यहाँ जो फील्ड स्टाफ होना चाहिए उतना समुचित मात्रा में नहीं है। 3 या 4 डॉक्टर्स की जो पोस्टिंग उसकी जगह केवल डॉक्टर प्रदीप शर्मा के ऊपर पूरा भार है। इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा, पत्र इसमें आज जारी कर दिया जाएगा। थैंक यू सर। पशु चिकित्सालय में रिक्त पदों का मामला आज आपने जन सुनवाई में उठाया, क्या है पूरा मामला? आज वर्तमान में नागदा अनुभाग में ये लंपी स्किन डिसीज़ के केस बढ़ रहे हैं। अभी अपने चिकित्सालय में स्टाफ की कमी है, तो सर को मैंने अवगत कराया है इस स्थिति से कि जिससे कि अपनी स्टाफ हो जाए और उपचार पशुओं का उस समय पर उपलब्ध हो सके। लगभग कितने पद रिक्त हैं इसके अंदर? अभी लगभग पूरे नागदा अनुभाग में 21 पद रिक्त हैं। अभी 2 लोग ही काम कर रहे हैं।
गणेश उत्सव, डोल ग्यारस व तेजा दशमी को लेकर मंगलवार की शाम को पुलिस थाना परिसर में एसडीएम आशुतोष गोस्वामी की अध्यक्षता में आयोजनकर्ताओं की बैठक आहूत की गई। बैठक में एसडीएम गोस्वामी ने बताया कि परंपरागत अनुसार त्योहार मनाने को लेकर चर्चा की गई है, जिसमें गणेश पांडाल में रात्रि के समय समिति के 2 सदस्यों की मौजूदगी रहेगी ताकि गणेश प्रतिमाओं व पांडाल की सुरक्षा में चूक न हो। रात्रि गश्त के दौरान पुलिस जवान सभी पांडालों की चेकिंग करेंगे। डोल ग्यारस के दौरान अखाड़े व डोल समिति के सदस्य निर्धारित गणवेश या परिचय पत्र लगाएं ताकि प्रशासनिक अधिकारियों को पहचानने में परेशानी न हो। उनको आता है प्रदर्शन मलखम वाले हैं, हाँ ठीक, वो आते हैं उस दिन। जैसे बाहर के भी आके कर लेते हैं, गाँव के आते हैं, जैसे कोई जा रहा है, चल रहा है और चल रहा है खड़ा, उसको शौक है तो वो भी आके अपने कर्तव्य दिखाई देते हैं। बाहर के लोग भी रहते हैं, रतलाम से आते हैं, रतलाम से टीम रतलाम से जाती है, हम भी रतलाम जाते हैं। आने आगामी 15 दिनों में हिंदू समाज के अलग अलग त्यौहार आ रहे हैं, जिसमें प्रमुखतः 31 अगस्त से गणेश चतुर्थी का त्यौहार आ रहा है, जो कि 10 दिन तक चलेगा और 9 तारीख को गणेश विसर्जन जो होता है, गणेश प्रतिमाओं को जो विसर्जन होता है, अनंत चतुर्दशी जो त्यौहार है उस पर उसका समापन होगा। तो उसके संबंध में आज जो मुख्य आयोजक हैं गणेश पूजा के, उनको भी बुलाया गया था। इसके अलावा दिनांक 5 तारीख को तेजा दशमी का त्यौहार है। यहाँ पर भी नागदा शहर में मुख्य 4 से 5 जगह में मनाया जाता है, उनके भी आयोजकों को आज बुलाया गया था। इसके अलावा 6 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम है जिसमें कि डोल ग्यारस के जुलूस निकलेंगे। विभिन्न अखाड़े जो हैं, परंपरागत अखाड़े जो हैं वो निकलेंगे। इसमें रात भर का जुलूस रहता है, तो उस संबंध में विस्तृत रूप से सुझाव भी लिए गए अलग अलग आयोजकों से और शासन की ओर से, शासन के विभिन्न अंगों की ओर से, नगरपालिका, पुलिस, विद्युत विभाग एवं अन्य विभागों से जो व्यवस्था है उसके संबंध में आज चर्चा की गई। मुख्य रूप से आयोजक गण आए हुए थे और जो भी पॉइंट्स नोट कराए गए हैं उसका हम लोग कार्रवाई प्रतिवेदन पूर्ण करेंगे। नागदा और बिरला ग्राम क्षेत्र के सभी गणेश स्थापना से संबंधित जो आयोजक हैं, प्लस अपने डोल ग्यारस, अखाड़ा और तेजा दशमी का जो प्रोग्राम होता है अपने यहाँ, उससे संबंधित जितने आयोजक, सभी आयोजकों को बुलाकर एसडीएम साहब की अध्यक्षता में और अपने नगर पालिका सीएमओ साहब और एमपीवी सभी अधिकारी कर्मचारी की उपस्थिति में बैठक ली गई, जिसमें उनके द्वारा जो भी समस्याएं बताई गई हैं वो उसका एसडीएम साहब के इसमें हम लोग पूरा पालन करेंगे और अच्छे ढंग से पूरा त्यौहार संपन्न कराएंगे। बोलना सीख जाएंगे। गणेश चतुर्दशी, डोल ग्यारस और तेजा दशमी के उपलक्ष्य में त्यौहार मनाने हेतु एसडीएम सर ने जो निर्देश दिए उनका पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा। धन्यवाद। और तेजा की दशमी चौदस के संबंध में मीटिंग श्रीमान एसडीएम साहब द्वारा ली गई, जिसमें थाना प्रभारी बिरला ग्राम, थाना प्रभारी नागदा, जो समस्याएं उनको सुधार के लिए जो है श्रीमान एसडीएम महोदय द्वारा बताया गया, उनका पालन किया जाए, व्यवस्था सुचारू रूप से। क्षेत्र में सोयाबीन की फसल पर पीला मोज़क वायरस का प्रकोप, विधायक ने किसानों के साथ मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। दिलीप गुजर जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, फसलों का सर्वे करो। खासोर क्षेत्र के कई गांवों में सोयाबीन की फसल में पीला मोज़क वायरस के कारण सोयाबीन की फसल पीली पड़ने व मुरझाने लगी है, जिसको लेकर किसान चिंतित नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि महंगी से महंगी कीटनाशक दवाओं का छिड़काव भी फसलों पर बेअसर है। क्षेत्रीय विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने खराब फसल के सर्वे कराने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार को ज्ञापन सौंपकर खराब हुई फसलों के सर्वे कराने की मांग की। इस मौके पर जनपद अध्यक्ष पृथ्वीराज सिंह चौहान, नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद भरावा सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे। देखिए कि किस प्रकार से कि आप लोग देख रहे होंगे कि लहसुन के और प्याज किसान लोग फेंक रहे हैं, उनका उचित दाम नहीं मिल पाया। किसानों की आशा थी कि सोयाबीन की फसल होगी तो उनकी रोजी रोटी ठीक ढंग से चलेगी, परंतु सोयाबीन आपकी इसमें भी है पीला मोज़क फलन की स्थिति पैदा हो चुकी है। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि प्रदेश सब भारतीय जनता पार्टी किसान हित की हमेशा बात करती रहती है। आज अभी तक सर्वे के आदेश प्रशासन द्वारा नहीं दिए गए हैं और एक तरह से लापरवाही करके टाला जा रहा है। आज हमने मुख्यमंत्री की और कलेक्टर का नाम दिया कि तत्काल सर्वे करने का आदेश शासन दे, वो टीम गठित करे, उसको उनका सर्वे करके मुआवजा दे और किसानों को बीमा की राशि उपलब्ध कराने के लिए कार्रवाई करें।
उज्जैन क्राइम ब्रांच पुलिस ने खास रोड में दी दबिश। नगर के सोने चांदी के व्यापारियों के घर दी दबिश। अवैध रूप से क्रिकेट सट्टा चलाने की मिली थी जानकारी। उज्जैन क्राइम ब्रांच की पुलिस ने रविवार की रात्रि खास रोड में एक सोने चांदी के व्यापारी के यहां दल बल के साथ दबिश दी। पुलिस ने आरोपी के घर का दरवाजा तोड़कर घर में प्रवेश किया। दबिश के दौरान क्राइम ब्रांच की टीम के साथ स्थानीय पुलिस भी मौजूद थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर के सोने चांदी के व्यापारी मोनू मेहता के यहां क्राइम ब्रांच की पुलिस ने दबिश दी। पुलिस को शिकायत मिली थी कि व्यापारी द्वारा अवैध रूप से क्रिकेट सट्टा चलाया जाता है। दबिश के दौरान मौके से पुलिस को 1,54,000 रुपए नकदी के साथ साथ उसके 2 सहयोगी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। वहीं मोनू मेहता पुलिस के डर से फरार हो गया है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। हमको काफ़ी लंबे समय से सूचना थी कि एक मोनू मेहता नाम का एक व्यक्ति है जो व्यापक तौर पे अवैध सट्टे का कार्य चलाता है, संचालित करता है। इसके साथ साथ हमें सूचना डब्बे की भी थी कि ये डब्बे का भी अवैध संचालित किया करता है काफ़ी लंबे समय से। तो सूचना के आधार पे हमने इसके घर पे दबिश डाली, जहाँ से हमें रिकॉर्ड मिला अवैध सट्टा करने का। इसके साथ साथ हमने वहाँ से 1,54,000 के आसपास नकदी भी सीज़ की है। साथ में ये जिसको आईडी दिया करता था, जिस लड़के को आईडी दिया करता था, जो इसके बिहाफ पे 3-4 लड़के इसमें कर रखे थे जो इसके बिहाफ पे अवैध सट्टे का संचालन किया करते थे। तो उनमें से एक व्यक्ति को भी हमने पकड़ा है और उसके मोबाइल से भी हमको व्यापक तौर पे आईडी और उसमें हिसाब किताब सट्टे का जो संचालित किया करते हैं वो सब कुछ हमें मिला है। फरार ये जो व्यक्ति है जिसके घर पे हमने सट्टे की दबिश दी है, फरार है और अभी इसकी तलाश जारी है। क्या आप मानते हैं कि खाचरोद पुलिस के नाक के नीचे इतना बड़ा कारोबार हो रहा था और ये कार्रवाई नहीं हो और आपको करना पड़ी यहाँ पर? देखिए, पुलिस के बहुत काम होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर काम होता है, वीआईपी बंदोबस्त काम होता है। जो क्राइम है, जो साइबर है, उनको कुछ स्पेसिफिक काम रहता है जो पूरा क्राइम को छोड़ के सिर्फ इसी तरीके की गतिविधियों का ध्यान रखती है। तो क्योंकि वो एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है तो वो इस तरह की कार्रवाई अच्छे तौर पे कर सकती है। और पुलिस के पास और भी काम होते हैं जैसे लॉ एंड ऑर्डर बंदोबस्त। बाकी इसमें अगर कुछ ऐसा लगता है हमको किसी की संलिप्तता अगर परीक्षित होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आगे क्या कार्रवाई होगी सर इसमें? अभी वो फिलहाल फरार है तो अभी हम उसकी दस्तयाबी करेंगे। इसके साथ साथ इसमें जो भी एविडेंस अभी हम कलेक्ट करेंगे, जो भी और नाम इसके अंदर आएंगे, जो भी जैसे डब्बे की भी सूचना हमें है उसके बेसिस पे कुछ मिलेगा तो उसकी भी हम कार्रवाई करेंगे। कितने लोगों को सर आपने हिरासत में लिया है? फिलहाल एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है जो इसके बिहाफ पे लाइन चलाया करता था और इसको हिसाब किताब दिया करता था। मुख्य आरोपी कौन है सर इसमें? मोनू मेहता मुख्य आरोपी है जो भी फरार चल रहा है। और इसके अलावा और आरोपी है सर? अभी हम एविडेंस पता करेंगे, अभी हमने पकड़ा है, अभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अभी जिनके भी नाम आएंगे उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी। टोटल 3 आरोपी बने हैं सर इसमें? अभी 2 आरोपी हैं। फिलहाल अभी इनसे पूछताछ की जाएगी जिनको हमने पकड़ा है और मोनू मेहता के पीछे भी हमने टीम लगाई है। वो जब उसको पकड़ के लाएंगे तो उसके हिसाब से जो भी नाम और खुलेंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में भी इस प्रकार की कार्रवाई आगे आने वाले टाइम पे देहात क्षेत्र में की जाएगी। खाचरोद में जिस प्रकार से सर जुआ सट्टा जो चलता है उस पर भी क्या पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम सर खाचरोद के अंदर? पूरे उज्जैन क्षेत्र के अंदर नॉट जस्ट खाचरोद, हर जगह इस प्रकार की कार्रवाई की कोई भी सूचना अगर जनरल पब्लिक हमको देती है या कोई भी अगर हमको देता है तो हम उसकी पहचान को गोपनीय रखेंगे और इस प्रकार की कार्रवाई पूरे उज्जैन के अंदर कहीं पे भी करेंगे। आपके नंबर नहीं है, कैसे सूचना? पब्लिक डोमेन के अंदर आपके पास शायद इन्फॉर्मेशन कम है और जब भी मीडिया ने मुझसे मुताबिक हुई है तब मैंने हमेशा अपनी CUG नंबर पब्लिक डोमेन में डाला है।